हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2014 में आई एक बहुत ही जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर मूवी द लॉफ्ट को। अगर इस मूवी की रेटिंग की बात की जाए तो इसे बहुत ही नेगेटिव रिस्पांस मिला था, इसीलिए मैं इस मूवी की रेटिंग डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इस मूवी का सस्पेंस आपको बहुत पसंद आएगा। पता नहीं क्या फूक कर क्रिटिक्स ने इसे इतनी कम रेटिंग दी थी। इस मूवी की कहानी कई बार पास्ट और प्रेजेंट में चलती है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं जितना हो सकेगा उतना आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम विंसेंट को देखते हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। वो पुलिस से अपने दोस्तों से बात करने बोल रहा था, लेकिन पुलिस वाले उसे आज की घटना फिर से बताने बोलते हैं। फिर मूवी फ्लैशबैक में जाती है तो विंसेंट का एक दोस्त ल्यूक कुछ चीजें लेकर कहीं जा रहा था। ल्यूक एक बिल्डिंग के अपार्टमेंट मतलब लॉफ्ट में आता है, लेकिन सामने देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने ही एक लड़की की लाश थी। उस लड़की का हाथ हथकड़ी से बंधा हुआ था और दूसरे हाथ की कलाई कटी हुई थी। बेड पूरा खून से लाल हो चुका था। ल्यूक ये देखते ही घबरा जाता है। वो तुरंत विंसेंट को बुलाता है। ल्यूक ने विंसेंट को बताया नहीं था आखिर बात क्या है। विंसेंट के पास भी उस लॉफ्ट की चाबी थी। सामने ही ल्यूक घबराया हुआ बैठा था। बेड पर देखने के बाद विंसेंट के भी होश उड़ जाते हैं। वो ल्यूक से पूछता है उसने तो ये नहीं किया, लेकिन ल्यूक तो अभी ही आया था। ल्यूक ने बाकी लोगों को भी कॉल कर दिया था, लेकिन उनका एक दोस्त फिलिप का कॉल नहीं लग रहा था। उस लड़की को देखने के बाद थोड़ी देर तो विंसेंट एकदम शॉक में था। ल्यूक उससे पूछता है क्या वो इस लड़की को जानता है। तब विंसेंट थोड़ा होश में आता है और विंसेंट बोलता है उसे नहीं पता वो लड़की कौन है। ल्यूक बताता है सभी खिड़कियां अंदर से बंद थी, अलार्म भी बंद था और दरवाजा भी लॉक था। इसका मतलब कोई चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया था। प्रेजेंट टाइम में पुलिस वाले ल्यूक से पूछताछ कर रहे थे। वो ल्यूक से उस लॉफ्ट के बारे में पूछते हैं। वो बिल्डिंग विंसेंट ने ही डिजाइन की थी, क्योंकि वो एक आर्किटेक्ट है और उसने कई सारी बिल्डिंग्स डिजाइन की है। लेकिन ल्यूक उस लॉफ्ट के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार करता है। लेकिन ऑफिसर से हमें पता लगता है ल्यूक और उसके 4 दोस्त वो लॉफ्ट शेयर करते हैं और उनकी बीवियों को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो पांचों वहाँ लड़कियां लेकर जाते थे ताकि वो मजे कर सके बिना किसी होटल बिल्स के, जो उनकी बीवियों को पता ना चले। लेकिन ल्यूक इन सभी बातों को बकवास बताता है, लेकिन उनके एक दोस्त ने कन्फेस कर लिया है। फिर ल्यूक बोलता है वो उन लोगों जैसा नहीं है, उसने अपनी बीवी को कभी धोखा नहीं दिया। उसके चेहरे पर चोट लगी थी, लेकिन पूछने पर ल्यूक बोलता है वो दरवाजे से टकरा गया था। ऑफिसर उससे पूछता है वो आज सुबह कहाँ था। ल्यूक बोलता है वो अपने दोस्त क्रिस के साथ एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर रहा था। क्रिस एक साइकेट्रिस्ट है। ल्यूक बताता है वो भी शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वो भी उस तरह का आदमी नहीं जो अपनी बीवी को धोखा दे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं फिर क्रिस लॉफ्ट में आता है। क्रिस भी वो नजारा देखकर एकदम शॉक में था। तभी उसके मुंह से फिलिप का नाम निकलता है। दरअसल फिलिप क्रिस का सौतेला भाई है। विंसेंट उससे पूछता है क्या ये सब फिलिप ने किया है, लेकिन क्रिस बोलता है नहीं, उसका नाम बस ऐसे ही निकल गया। क्रिस पुलिस को बुलाने बोलता है, लेकिन विंसेंट उसे रोक लेता है, क्योंकि ये बात बाहर आ गई तो उनकी बीवियों को सब पता चल जाएगा। ल्यूक भी उससे पूछता है उसने फिलिप का नाम क्यों लिया। विंसेंट बोलता है अगर फिलिप ने ये किया है तो वो लोग इसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि इन सब के लिए वो जेल नहीं जाने वाला। तभी उनका चौथा दोस्त मार्टी वहाँ आता है। ये देखकर तो उसके भी होश उड़ गए थे। विंसेंट उससे पूछता है क्या उसे पता है कल रात यहाँ कौन आया था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। फिर क्रिस उस लड़की का चेहरा देखने जाता है, लेकिन क्रिस भी उस लड़की को पहचानता नहीं था। विंसेंट बोलता है उन चारों का तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो लोग साथ में फंसे हैं और उन्हें मिलकर ही इस प्रॉब्लम से निकलना होगा, क्योंकि वो सब दोस्त है। एक विंसेंट ही था जिसने हालात को संभाले हुए था। फिर हम 1 साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं, जिस दिन इस बिल्डिंग की ओपनिंग थी। उस पार्टी में क्रिस अपनी बीवी के साथ आता है। विंसेंट और उसकी बीवी दोनों का वेलकम करते हैं। उस पार्टी में हम एक लड़की को देखते हैं। वह ल्यूक और मार्टी भी लड़कियों को देख रहे थे। तभी उन दोनों की बीवियां वहां आती है। यहाँ हमें पता लगता है ल्यूक की बीवी को डायबिटीज की बीमारी है और मार्टी और उसकी बीवी दोनों काफी खुश मिजाज है। कुछ देर बाद एक लड़की एन क्रिस से आकर मिलती है। दरअसल उसकी बहन क्रिस की पेशेंट थी जिसने सुसाइड कर लिया था। क्रिस उससे माफी मांगता है उसकी बहन को ना बचाने के लिए, लेकिन उसकी बहन पहले से मानसिक रोगी थी। बातचीत में वो बताती है वो यहाँ के एक पॉलिटिशियन की पर्सनल असिस्टेंट है। वो पॉलिटिशियन अभी विंसेंट के साथ खड़ा था। उसके जाने के बाद क्रिस
एन से काफी अट्रैक्ट नजर आता है। फिर वहाँ दो लड़कियों के साथ फिलिप आता है। क्रिस अपने भाई से मिलता है। फिलिप की कुछ ही टाइम में शादी होने वाली है। फिर विंसेंट उन्हें कहीं अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन जाने से पहले क्रिस तो एन की कातिल नजरों का दीवाना बन चुका था। विंसेंट सभी को उस लॉफ्ट में लेकर आता है। विंसेंट बोलता है ये लॉफ्ट उनकी खुफिया जगह होगी, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड बिल, ना ही कोई होटल्स बिल। वो सभी को मिलकर इस लॉफ्ट को खरीदने बोलता है। मार्टी और फिलिप तो तुरंत ही मान जाते हैं, लेकिन क्रिस ऐसा नहीं था। लेकिन विंसेंट उसे इंसिस्ट करता है। वही ल्यूक थोड़ा कंफ्यूज था। तभी कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और ल्यूक घबराकर वहां से जाने लगता है, लेकिन मार्टी उसे जबरदस्ती रोकता है क्योंकि उन्हें साथ में ही ये करना है। विंसेंट दोनों को छुड़ाता है और ल्यूक को रोकता है क्योंकि बात बाहर आ गई तो पांचों में से कोई नहीं बचेगा। फिर क्रिस से फिलिप को कॉल करने कहता है। क्रिस फिलिप को कॉल किए जा रहा था, लेकिन फिलिप का फोन बंद था। विंसेंट को लगता है फिलिप देश छोड़कर भाग चुका होगा, लेकिन क्रिस को भरोसा था फिलिप आएगा। विंसेंट यहाँ फिलिप की किसी पुरानी गलती का जिक्र करता है क्योंकि उस बार उन्होंने उसे बचा लिया था, लेकिन इस बार बहुत मुश्किल हो गई है। फिलिप ने पिछली बार ऐसा क्या किया था ये हमें आगे पता चलेगा। तभी मार्टी उन्हें लाश के पास बुलाता है। तकिया हटाने पर उसके पीछे लैटिन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। ये देखकर सभी शॉक में थे। फिर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहां पुलिस वाले क्रिस से पूछताछ कर रहे थे। ऑफिसर उसे वहां लैटिन में लिखी लाइन दिखाता है। उस लाइन का मतलब था किस्मत हमें मिलाएगी। दरअसल क्रिस को लैटिन भाषा आती थी। ऑफिसर को लगता है क्रिस ने ही उस लड़की को मारकर उसके हाथ से वो लाइन लिखी थी, लेकिन क्रिस बोलता है जिसने भी उस लड़की को मारा है उसे लैटिन ठीक से नहीं आती क्योंकि उसका आखिरी शब्द गलत लिखा हुआ है और क्रिस को लैटिन अच्छे से आती है। वो इस तरह की गलती नहीं कर सकता। फिर दूसरी ऑफिसर क्रिस से उसके भाई फिलिप के बारे में पूछती है। दरअसल उनकी माँ तो एक ही थी, लेकिन बाप अलग अलग थे। क्रिस ने फिलिप और अपनी छोटी बहन के साथ ज्यादा समय नहीं बिताया था। उनकी माँ के मरने के बाद फिलिप और उसकी बहन गवर्नमेंट के निगरानी में थे क्योंकि फिलिप की अपने पिता के साथ बनती नहीं थी क्योंकि वो नशे में दोनों बच्चों को मारते थे। लेकिन अब दोनों भाई अच्छे दोस्त है। ऑफिसर उसे फिलिप की लोकेशन पूछता है, लेकिन क्रिस को पता नहीं था फिलिप अभी कहाँ है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। वो लाइन पढ़ने के बाद विंसेंट क्रिस से फिलिप के बारे में पूछता है, लेकिन क्रिस को पता नहीं था फिलिप अभी कहाँ है। तभी मार्टी को लाश के पास एक चाकू मिलता है। विंसेंट गुस्से में फिलिप के बारे में पूछे जा रहा था, लेकिन तभी पीछे से फिलिप की आवाज आती है। फिलिप भी वहाँ पहुँच गया था। वो भी ये देखकर एकदम शॉक में था, लेकिन उसे देखते ही ल्यूक उसे मारने भागता है जैसे उसी ने ये सब किया था। लेकिन सभी दोनों को छुड़ाते हैं। विंसेंट उससे पूछता है कल रात वो यहाँ आया था, लेकिन फिलिप कल रात अपने ससुर के घर में था और सुबह से वो अपने ससुर के ही साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर था। लेकिन फिलिप उल्टा विंसेंट से पूछता है। वो सबसे पूछताछ कर रहा है, लेकिन वो कल रात कहाँ था, क्योंकि कल उसे कोई मैसेज नहीं मिला था कि कोई लॉफ्ट पर है, क्योंकि जो भी लॉफ्ट में आता था वो चारों को मैसेज करके बता दिया करता था। लेकिन विंसेंट बोलता है वो अपने घर पर था। वो साबित नहीं कर सकता क्योंकि उसके बीवी और बच्चे बाहर गए हुए हैं। क्रिस सभी को बोलता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर किसी का भी संबंध उस लड़की के साथ था तो अभी बता दे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। और मूवी फिर से फ्लैशबैक में फिलिप की शादी में जाती है। बाकी चारों भी उसी शादी में थे। फिलिप एक बहुत बड़े बिल्डर की एक लौती बेटी से शादी कर रहा था, जिससे उसकी लाइफ ही सेट हो गई। तभी वहाँ वही पॉलिटिशियन आता है जो विंसेंट के बिल्डिंग ओपनिंग पार्टी में भी था। फिलिप के ससुर और वो पॉलिटिशियन अच्छे दोस्त थे, लेकिन क्रिस वहाँ उसकी असिस्टेंट एन को ढूंढने लगता है। क्रिस को एन एक जगह दिख भी जाती है। विंसेंट क्रिस के पीछे ही खड़ा था। वो भी एन की तारीफ करता है। फिर फिलिप और उसकी बीवी सभी से मिलते हैं। उसके जाने के बाद विंसेंट फिलिप को लॉफ्ट की चाबी देता है। ल्यूक पहले थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन बाद में चाबी ले लेता है। लेकिन क्रिस चाबी नहीं लेता और उन्हें ध्यान रखने बोलकर चला जाता है। विंसेंट सभी को वार्न करता है कि लॉफ्ट के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। खासकर विंसेंट मार्टी को समझाता है क्योंकि वो नशे में कुछ भी बोल देता है। वो हंसी मजाक कर रहे थे। तभी मार्टी सामने खड़ी लड़की की तारीफ करता है, लेकिन फिलिप उन्हें बताता है वो उसकी छोटी बहन जोई है और वो सिर्फ 20 साल की है। विंसेंट और ल्यूक उसकी तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन मार्टी बार बार जोई का नाम लिए जा रहा था, जिससे फिलिप भड़क जाता है और मार्टी का मेन पॉइंट पकड़कर उसे अच्छे से समझाता है। लेकिन उसका ससुर उसे देख रहा था, इसीलिए फिलिप उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ क्रिस अभी भी एन को ढूंढ रहा था और वो उसे एक जगह अकेले मिल भी जाती है। क्रिस उसके और पॉलिटिशियन के रिश्तों के बारे में पूछता है, जिस पर एन बहुत इरोटिक बातें करती है और क्रिस के एकदम करीब आ जाती है। लेकिन सरप्राइजिंगली क्रिस वहाँ से जाने लगता है। तभी एन उसे रोकती है। दरअसल वो क्रिस का टेस्ट ले रही थी, लेकिन वो अपने दोस्तों जितना ठरकी नहीं है। एन उससे कॉफी पर मिलने के लिए पूछती है, कहीं शांत और प्राइवेट जगह। फिर क्रिस जाकर विंसेंट से लॉफ्ट की चाबी मांगता है। विंसेंट मुस्कुराता है कि क्रिस भी लाइन पर लग
लग गया। फिर क्रिस को वो चाबी दे देता है। अब उस लॉफ्ट की 5 चाबियां थी जो 5 में बट चुकी है। कहानी फिर से लॉफ्ट में आती है। क्रिस उस लाश के सामने खड़ा था। उस लड़की के बाल भी ब्लॉन्ड है और एन के बाल भी ब्लॉन्ड थे और हमें अभी तक उस लड़की का चेहरा दिखाया नहीं गया है। विंसेंट सभी से उनकी चाबियां पूछता है क्योंकि हो सकता है किसी ने अपनी चाबी किसी को दे दी हो, क्योंकि जिसने भी मर्डर किया है वो दरवाजा खोलकर अंदर आया था। चारों के पास अपनी अपनी चाबियां थी लेकिन क्रिस के पास नहीं। विंसेंट को याद आता है लॉफ्ट में आते समय क्रिस ने डोर बेल बजाई थी। क्रिस बोलता है वो चाबी अभी उसके पास नहीं है और क्रिस ठीक से जवाब नहीं देता कि उसकी चाबी कहाँ है। विंसेंट क्रिस पर भड़कने लगता है क्योंकि यहाँ एक लड़की का खून हुआ है और खूनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर आया था। लेकिन क्रिस बोलता है लेकिन अलार्म कैसे बंद था, क्योंकि अलार्म के बारे में भी उन 5 को ही पता है। इसका मतलब खूनी इन 5 में से ही एक है। विंसेंट बोलता है हो सकता है उस लड़की ने किसी को अंदर आने दिया हो, लेकिन क्रिस बोलता है वो खुद कैसे अंदर आई। क्रिस सभी से बोलता है जो कोई भी सच छुपा रहा है अभी बता दे, लेकिन अभी भी कोई कुछ नहीं बोलता। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। एक रात सभी क्रिस के घर पर थे। विंसेंट की वाइफ यहाँ अपने बॉस के बारे में बता रही थी जिसने शादीशुदा होने के बाद भी बाहर एक गर्लफ्रेंड रखी थी। सभी हंसी मजाक कर रहे थे लेकिन वहाँ क्रिस की वाइफ नहीं थी। क्रिस उसे बुलाने जाता है। यहाँ हमें पता लगता है क्रिस और उसकी वाइफ के रिश्ते ठीक नहीं है। वो बस इस शादी को ढो रहे हैं और उसे मार्टी भी पसंद नहीं। लेकिन क्रिस उसे बाहर लेकर आता है, लेकिन उसे मार्टी का मजाक भी पसंद नहीं आता और वो उठकर चली जाती है। विंसेंट की बीवी आगे बताती है बाद में उसका बॉस पकड़ा गया, जिस पर मार्टी उसे बेवकूफ बोलता है और आगे बोलता है अगर वो उसकी जगह होता तो क्या करता। और मार्टी नशे में इनडायरेक्टली उनके सीक्रेट के बारे में बताने लगता है और चारों की सांसें बढ़ने लगती है। मार्टी यहाँ किसी फ्लैट का भी जिक्र करने लगता है और सभी की बीवियों को शक होने लगता है, लेकिन उसके आगे कुछ बोलने से पहले ही ल्यूक उसे चेयर से गिरा देता है। मार्टी की बहुत काली थी, सॉरी मार्टी ने बहुत पी ली थी, इसीलिए क्रिस उसे बाहर लेकर जाता है। विंसेंट मार्टी की बीवी को संभालता है लेकिन सभी औरतों को थोड़ा शक हो गया था। फिर ल्यूक और उसकी वाइफ बाथरूम में जाते हैं क्योंकि उसे अपनी इंसुलिन लेनी थी, लेकिन बाथरूम में फिलिप ड्रग ले रहा था। उनके आते ही वो थोड़ा घबरा जाता है और बहाना बनाकर निकल जाता है। ल्यूक उसे इंसुलिन लगाने की तैयारी करता है। अगर वो उससे कुछ भी छुपा रहा है तो अभी बता दे, लेकिन ल्यूक बोलता है उसने कभी उसे धोखा नहीं दिया और ना ही आगे कभी देगा, क्योंकि वो उससे और अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन फिर भी उसकी बीवी को थोड़ा शक तो हो ही गया था। कहानी फिर से लॉफ्ट की तरफ मुड़ती है। विंसेंट उस लड़की की हथकड़ी खोलने की कोशिश कर रहा था। उसे लगने लगा था कोई उन सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनमें से कोई भी इस लड़की को जानता नहीं था और ना ही किसी को पता था ये लड़की अंदर कैसे आई। उसे लगता है किसी ने गलती से अलार्म के कोड किसी को बता दिए हैं। जिन लड़कियों को वो यहाँ लाते थे उनमें से ही किसी को। विंसेंट को सबसे पहला शक मार्टी पर ही जाता है क्योंकि वो नशे में कुछ भी बोल देता है, लेकिन मार्टी पूरे कॉन्फिडेंस से बोलता है उसने किसी को कोड नहीं बताए। विंसेंट का मानना था कोई बदला लेने के लिए उन सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है, जैसे किसी की एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं एन और क्रिस यामाकाटा कर रहे थे, लेकिन ये पहली बार नहीं था। वो दोनों कई बार यहाँ आ चुके थे, लेकिन इस बार क्रिस बोलता है उसे एन से प्यार हो गया है, लेकिन एन इस बात से नाराज होती है। क्रिस को अब ऐसे छुप छुप कर मिलना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपनी बीवी को सब सच बताना चाहता था, लेकिन इससे एन भड़क जाती है क्योंकि क्रिस को उससे प्यार नहीं करना चाहिए। आखिर वो उसके बारे में जानता ही क्या है, लेकिन क्रिस मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। तब एन यहाँ एक सीक्रेट रिवील करती है जिसे सुनकर क्रिस के होश उड़ जाते हैं। एन बताती है वो एक हाई प्रोफाइल प्रोस्टिट्यूट है और वो ये सब पैसों के लिए करती है। ये सुनकर क्रिस तो एकदम शॉक में था। एन जाने लगती है। क्रिस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एन बोलती है उसे पूरी बात अभी तक नहीं पता और बेहतर होगा वो दोबारा ना मिले, और वो चली जाती है। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है। अब पुलिस वाले मार्टी से पूछताछ कर रहे थे। वो दोनों उससे क्रिस के बारे में पूछते हैं। मार्टी भी वही बोलता है जो ल्यूक ने बोला था कि क्रिस वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ हमें पता लगता है मार्टी की बीवी उसे तलाक देने वाली है क्योंकि उसे मार्टी के उससे चीट करने के बारे में पता चल गया था। लेकिन कैसे? दरअसल जिस लड़की के साथ उसने यामाकाटा किया था वो एक दिन उसके घर आ गई। उसे पैसे चाहिए थे, ना देने पर उसने मार्टी की बीवी को सब बता दिया और मार्टी चाहता है उसकी बीवी उसे माफ करके वापस अपना ले। ऑफिसर उससे पूछता है
है क्या उस लड़की को वो लिफ्ट में लेकर गया था, लेकिन मार्टी बताता है ये उसने सैंटियागो में किया था। और मार्टी वहाँ क्यों गया था, तो दरअसल वहाँ एक रियल एस्टेट कन्वेंशन था और विंसेंट के पास कुछ वीआईपी टिकट्स थे, तो घूमने फिरने के लिए ल्यूक और वो विंसेंट के साथ सैंटियागो गए थे। फिर कहानी फ्लैशबैक में सैंटियागो की तरफ मुड़ती है। तीनों वहाँ एक पार्टी में थे, वहाँ कुछ लड़कियां उन्हें लाइन दे रही थी, लेकिन विंसेंट को वो पसंद नहीं आती, उसे सबसे खूबसूरत लड़की ही पटानी थी। तभी वहाँ एक मोटी लड़की आती है, विंसेंट उसे अपना नाम बताता है और उसके लिए ड्रिंक भी खरीदता है। ये सुनते ही मार्टी को शौक लगता है, वो विंसेंट को बोलता है इस मोटी की वजह से उन्हें कोई भाव नहीं देगा, लेकिन विंसेंट बोलता है हर मोटी लड़की की एक हॉट फ्रेंड होती है, इसकी भी फ्रेंड आती ही होगी। लेकिन मार्टी बोलता है अगर उसकी दोस्त उससे भी मोटी हुई तो। तभी वह उन्हें फिलिप का ससुर दिखाई देता है, लेकिन उसके साथ फिलिप की सास नहीं थी, वो भी उन्हें देख लेता है। विंसेंट बोलता है उन्हें इसे भी चाबी देनी चाहिए, लेकिन तभी वो उनके पास आता है, वो उन्हें पहचान लेता है कि ये उसके दामाद फिलिप के दोस्त है। उसे विंसेंट के आर्किटेक्ट होने के बारे में पता था, उसका एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है और उसका कॉन्ट्रैक्ट वो वही विंसेंट को देने का वादा करता है, मतलब इनडायरेक्टली विंसेंट को रिश्वत देता है और साथ ही उनके बिल्स भी भर देता है। मतलब बैठे बिठाए विंसेंट को इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, अब मैं भी पता करूंगा मेरे दोस्तों के ससुर कहाँ जाते हैं। खैर तभी विंसेंट को वहाँ वही पॉलिटिशियन और एन दिखती है। एन भी विंसेंट को देखती है और वहाँ से चली जाती है। एन को क्रिस कई दिनों से कॉल कर रहा था, लेकिन एन उसका कॉल इग्नोर किए जा रही थी। क्रिस की बीवी उसे कॉल करते हुए देख लेती है। क्रिस उससे बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा हमें पता है क्रिस और उसकी बीवी के बीच में अब कुछ नहीं बचा था, उसे कोई मतलब नहीं था क्रिस किससे बात करता है। दूसरी तरफ तीनों उस लड़की के साथ टाइम पास कर रहे थे, तभी वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है और जैसा विंसेंट ने कहा था ये लड़की इसी लड़की की फ्रेंड है, इसका नाम सेरा है। और इस समय मैं सोच रहा था विंसेंट गुरुजी आपके चरण कहाँ है। उसकी और विंसेंट की नजरें मिलती है, फिर वो सभी एंजॉय करने होटल के स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। तभी उस मोटी लड़की को उल्टी आने लगती है और मार्टी भी उसके पीछे जाता है। फिर सेरा विंसेंट को कपड़े उतारने बोलती है। विंसेंट के कपड़े उतारने पर ल्यूक उन्हें देख रहा था। फिर सेरा कपड़े उतारती है, वो ल्यूक को भी बुलाती है, लेकिन ल्यूक मना कर देता है। फिर विंसेंट और सेरा पूल का पानी गंदा करने लगते हैं, लेकिन ल्यूक वहाँ से चला जाता है। वो मार्टी को ढूंढ रहा था, लेकिन मार्टी उस लड़की के साथ यामाकाटा कर रहा था और यही लड़की उसके घर आई थी। ऊपर विंसेंट लगा हुआ था। तभी हमें एक और छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो इसी लॉफ्ट का था और यहाँ सेरा थी और उसे विंसेंट से सच्चा प्यार हो गया था, लेकिन विंसेंट उसे सॉरी बोलकर चला जाता है और सेरा रोने लगती है। फिर हमें पता लगता है ये विंसेंट ही याद कर रहा था। तभी वहाँ ल्यूक आता है। ल्यूक के पूछने पर विंसेंट उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन ल्यूक समझ जाता है। वो बोलता है कल रात वो ही यहाँ था ना, और विंसेंट मना नहीं कर पाता। इसका मतलब विंसेंट ने ही सेरा के साथ कल रात यहाँ ब्रेकअप किया था। ल्यूक विंसेंट को सभी को ये बात बताने बोलता है कि कल रात विंसेंट ही यहाँ था, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही लॉफ्ट का फोन बजता है। क्रिस फौरन जाकर फोन उठाता है। क्रिस बताता है कोई प्रॉपर्टी एजेंट आई है क्योंकि उसे किसी ने लॉफ्ट बेचने बुलाया है। सभी शॉक में थे कि उनका लॉफ्ट किसने बेचने निकाल दिया। क्रिस बताता है उसकी किसी सेरा के साथ अपॉइंटमेंट है, लेकिन कोई सेरा को जानता नहीं था। लेकिन विंसेंट बोलता है मार्टी और ल्यूक सेरा को जानते हैं और बेड पर पड़ी लाश सेरा की ही है। विंसेंट मार्टी को याद दिलाता है सेरा उन्हें सैंटियागो में एक पार्टी में मिली थी। मार्टी बोलता है वो उस रात बहुत नशे में था, उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन ल्यूक को सेरा याद, लेकिन उसे पता नहीं था वो लाश सेरा की ही है क्योंकि उसने अभी तक उसका चेहरा देखा ही नहीं था। तभी वो फोन फिर से बजता है, लेकिन क्रिस उसे बोलता है उन्हें वो लॉफ्ट नहीं बेचना। तभी मार्टी और फिलिप बालकनी से नीचे देखते हैं एक लड़की बाहर जा रही थी। वो प्रॉपर्टी एजेंट थी, लेकिन हमें उसका चेहरा ठीक से दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसके भी बाल ब्लॉन्ड थे। वही अंदर विंसेंट बताता है सेरा के साथ उसके रिलेशन थे, वो उसे कई बार यहाँ ला चुका है। क्रिस उससे पूछता है क्या कल रात वो ही यहाँ था और वो ही सेरा को यहाँ लेकर आया था। विंसेंट बताता है कल रात वो ही सेरा के साथ यहाँ था और कल रात उसने सेरा से ब्रेकअप कर लिया था। ये सुनते ही क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास सामने फेंक कर तोड़ देता है। विंसेंट कसम खाता है सेरा जिंदा थी जब वो यहाँ से गया था, लेकिन उसे एक बात समझ नहीं आती, उनका लॉफ्ट बेचना कौन चाहता है। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम एन को देखते हैं और क्रिस उसका पीछा कर रहा था और इस समय एन बिल्कुल उस प्रॉपर्टी एजेंट जैसी लग रही थी जो लॉफ्ट देखने आई थी। क्रिस उसके पीछे पीछे एक क्लोथिंग शॉप में आता है। क्रिस उससे पूछता है वो उसका फोन क्यों नहीं उठा रही थी। एन बोलती है क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं था। एन उसे याद दिलाती है वो क्या है और क्या करती है, लेकिन क्रिस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एन बोलती है वो अब तक उस फ्लैट में कितनी लड़कियों को लेकर गया है जो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर
करता है। एन क्रिस की बातों पर यकीन नहीं करती, उसे लगता है वो भी अपनी दोस्तों की तरह अय्याश है, लेकिन क्रिस उसे रोकता है क्योंकि वो बाकियों जैसा नहीं है। वो लॉफ्ट की चाबी एन को दे देता है क्योंकि उसे लॉफ्ट की जरूरत सिर्फ उसके साथ ही पड़ती है और वो किसी और को वहां लेकर नहीं जाता। अब हमें पता लगता है क्रिस के पास लॉफ्ट की चाबी क्यों नहीं थी, क्योंकि उसने वो चाबी एन को दे दी थी। तभी उस दुकान में ल्यूक की बीवी आती है। क्रिस बहाना बनाता है वो अपने किसी दोस्त से मिलने आया था। वही बाहर एन उस पॉलिटिशियन के साथ चली जाती है। वो पॉलिटिशियन भी क्रिस को देखता है। कहानी फिर प्रेजेंट टाइम में आती है। पुलिस वाले ल्यूक से पूछताछ कर रहे थे। ल्यूक बोलता है उसने कभी किसी लड़की को वहां लेकर नहीं गया, लेकिन क्या वो उस लड़की को जानता है जिसका खून हुआ है? ल्यूक बताता है वो उससे एक बार सैंटियागो में मिला था। फिर वो विंसेंट और सैरा के रिश्ते के बारे में पूछते हैं, लेकिन ल्यूक कुछ भी बताने से मना करता है। ल्यूक बोलता है वो अपने दोस्तों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, चाहे ये लोग उसे कितना भी उकसाए। लेकिन वो ऑफिसर बोलती है वो विंसेंट से जलता था क्योंकि उसे सभी खूबसूरत लड़कियां मिलती थी, लेकिन ल्यूक इसे झूठ बताता है। लेकिन वो ऑफिसर बोलती है ल्यूक विंसेंट से नहीं जलता था, बल्कि उन लड़कियों से जलता था जो विंसेंट के करीब आती थी। इन शॉर्ट ल्यूक गे है और वो विंसेंट को पसंद करता है। और ये सच भी हो सकता है क्योंकि पूरी मूवी में हमने सिर्फ ल्यूक को ही किसी और लड़की के साथ नहीं देखा और उसने सेरा के साथ पुल में आने से भी मना कर दिया था। लेकिन ल्यूक इसे भी बेबुनियाद और बकवास बताता है। वो दोनों बताते हैं विंसेंट ने उसके और बाकी तीनों के खिलाफ गवाही दी है, लेकिन ल्यूक ये मानने से इनकार करता है। वो बोलता है विंसेंट कभी अपने दोस्तों के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। कहानी फिर से लॉफ्ट की तरफ मुड़ती है जहां फिलिप अपना आपा खो रहा था। वो बेड से चाकू उठाकर विंसेंट की तरफ जाता है। सब उसे रोक रहे थे। विंसेंट बोलता है कोई उन्हें फंसाना चाहता है, लेकिन फिलिप बोलता है उन्हें नहीं बल्कि उसे, और वो चाकू विंसेंट की तरफ फेंकता है। विंसेंट उसे पकड़ लेता है और उस चाकू को वापस बेड के पास रख देता है। तभी मार्टी कुछ बोलता है और विंसेंट और उसमें थोड़ी बहस होती है। हमें फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक रात मार्टी लॉफ्ट आया। उस समय विंसेंट किसी लड़की के साथ अंदर था, लेकिन बाहर ही वो विंसेंट को बताता है वो सैंटियागो वाली लड़की उसके घर आ गई थी। उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है। विंसेंट पहले तो पूछता है कि उसने कहीं अपनी बीवी को लॉफ्ट के बारे में तो नहीं बता दिया, लेकिन ये लॉफ्ट के बारे में नहीं था। मार्टी बोलता है वो जाकर उसकी बीवी को समझाए कि वो लड़की फ्रॉड है, क्योंकि सैंटियागो में विंसेंट उसके साथ था, तो उसकी बीवी शायद विंसेंट की बात पर भरोसा कर ले। विंसेंट बोलता है वो उसकी बीवी से बात करेगा और सब कुछ ठीक कर देगा। कहानी फिर लॉफ्ट में आती है। विंसेंट का मानना था इससे बचने के लिए उन्हें लाश को गायब करना होगा, लेकिन फिलिप बोलता है वो उन हथकड़ियों का क्या करेगा, क्या उसके पास उनकी चाबियां है? लेकिन विंसेंट बोलता है लेकिन हथकड़ी तो उसे पसंद है। ये सुनते ही फिलिप थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि क्रिस और विंसेंट भागकर लॉफ्ट में आते हैं। अंदर देखकर दोनों शॉक में थे। दरअसल फिलिप ने एक लड़की को बांध रखा था और वो चिल्ला रही थी। फिलिप ने उसे मारा भी था। वो दोनों देखते हैं वह ड्रग भी था, मतलब फिलिप ड्रग के नशे में था। दोनों आकर सिचुएशन को संभालते हैं। क्रिस फिलिप से चाबी लेकर उसकी हथकड़ी खोलता है। वो लड़की पुलिस में कंप्लेन करने बोल रही थी क्योंकि फिलिप ने उसे बहुत मारा था। क्रिस बोलता है फिलिप अपने बाप की तरह अब्यूजिव है, लेकिन ये सुनते ही फिलिप इमोशनल हो जाता है। वो बोलता है वो उस समय कहा था जब उसके डैड उसे और उसकी बहन को बुरी तरह मारा करते थे। उस समय क्रिस अपनी जिंदगी मजे से जी रहा था, लेकिन क्रिस बोलता है उस समय उसे कुछ पता नहीं था कि फिलिप के साथ क्या हो रहा था। अगर उसे पता होता तो वो उन दोनों को बाहर निकाल लेता। फिर क्रिस उस लड़की को बहुत सारे पैसे देता है और उससे फिलिप के बदले माफी भी मांगता है। वो बहुत मनाने के बाद मानती है और पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिलिप इसके लिए क्रिस से सॉरी बोलता है। कहानी फिर से लॉफ्ट की तरफ मुड़ती है। मार्टी और ल्यूक ये सुनकर काफी हैरान थे क्योंकि इसके बारे में उन दोनों को कुछ पता ही नहीं था। ये बात कुछ हफ्ते पहले की थी, इसीलिए विंसेंट को पहले लगा था ये मर्डर फिलिप ने किया है। फिर ल्यूक यहाँ अपना एक सीक्रेट बताता है। फिर मार्टी और विंसेंट लॉफ्ट के सप्लाई रूम में जाते हैं। वहाँ एक लैपटॉप रखा हुआ था और उसमें उस बेट की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। इसका मतलब ल्यूक ने वहाँ एक कैमरा लगा रखा था। वहाँ बहुत सारी डीवीडी भी रखी हुई थी। ये जानते ही फिलिप उसे पंच मारता है और इसी चोट के बारे में पुलिस ऑफिसर उससे पूछ रहे थे। पहले तो विंसेंट उसे गाली देता है, फिर उससे पूछता है क्या वो हमेशा रिकॉर्ड करता था, लेकिन ल्यूक बताता है वो कभी कभी ही रिकॉर्ड करता था। उसने कल रात कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि विंसेंट ने बताया ही नहीं था कि कल रात वो यहाँ आने वाला है, और ऐसा विंसेंट ने पहली बार नहीं किया
किया है। विंसेंट डरा हुआ है क्योंकि ल्यूक को सब पता है उसने यहाँ क्या क्या किया है। तब विंसेंट पीछे देखता है लेकिन ल्यूक बोलता है वो अपना मुंह बंद रखेगा जैसा वो हमेशा करता है। जो अभी ल्यूक ने बोला आप ये याद रखिएगा। यह विंसेंट के पसीने छूट गए थे। ल्यूक बोलता है जिन जिनको उन्होंने धोखा दिया है, मतलब अपनी पत्नियों को, अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। सभी अपनी अपनी पत्नियों के बारे में सोचने लगते हैं। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। इस बार सभी एक फंडरेजर पार्टी में थे जहां चैरिटी के लिए जुआ खेला जा रहा था। पार्टी में हमेशा की तरह क्रिस और उसकी वाइफ की बहस होती है। तभी क्रिस को पार्टी में एन आते हुए दिखाई देती है, लेकिन इस बार क्रिस अपनी बीवी को एहसास दिला देता है कि वो दोनों बस इस शादी को ढो रहे हैं। पार्टी में फिलिप की सास भी आती है, जबकि उसकी सास किसी भी पार्टी में नहीं जाती। फिलिप विंसेंट को बताता है जो प्रोजेक्ट उसके ससुर ने उसे देने का वादा किया था वो तो कब से शुरू हो गया है। ये जानने के बाद विंसेंट का मूड खराब हो जाता है। वो सीधा फिलिप के ससुर के पास जाता है। वो अभी उसी पॉलिटिशियन के साथ था। वहाँ उन दोनों की बीवियां भी थी। विंसेंट जाकर सीधा फिलिप के ससुर और उस पॉलिटिशियन को इनडायरेक्टली धमकी देता है कि वो प्रोजेक्ट उसे ही मिलना चाहिए। वापस जाते समय उसकी नजर फिलिप की बहन पर पड़ती है। वो भी इस पार्टी में आई थी। फिलिप भी उसे देखता है। वो अपनी बहन की तरफ पॉजिटिव था। दूसरी तरफ मार्टी गेम खेल रहा था। तभी वहाँ उसकी वाइफ आती है। मार्टी उससे माफी मांगने लगता है कि वो ये सब दोबारा नहीं करेगा, लेकिन उसकी बीवी बोलती है अगर ये सब वो करती तो, या वो कर चुकी है क्रिस के साथ या विंसेंट के साथ जिस रात उसने विंसेंट को उससे बात करने भेजा था, तो उसे कैसा लगता। दरअसल वो मार्टी की सबके सामने बेइज्जती कर रही थी। एक तरफ फिलिप की बीवी ने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी और वो जुआ खेले जा रही थी। फिलिप उसके पास जाता है क्योंकि उसने फिलिप के बहन को भी जुआ खेलने कसिनो के टिकट दे दिए थे, लेकिन वो भी फिलिप की बेइज्जती कर देती है क्योंकि फिलिप ने एक अमीर बाप की बिगड़ी औलाद से शादी की थी, तो वो फिलिप को कुछ नहीं समझती। इस तरफ क्रिस एन को मैसेज करती है और क्रिस मैसेज पढ़कर बाथरूम आता है, लेकिन बाथरूम में वो पॉलिटिशियन आता है। वो क्रिस को वार्निंग देता है, लेकिन उसके लिए नहीं बल्कि विंसेंट के लिए, कि वो विंसेंट को समझा दे वरना बहुत बुरा होगा। वो एक फीमेल वॉशरूम था। तभी वहाँ से एक लड़की निकलती है और गेस व्हाट, ये लड़की सेरा थी। लेकिन क्रिस उसे उस समय जानता नहीं था और ना ही सेरा क्रिस को जानती थी। उसके जाने के बाद क्रिस उसे बोलता है वो विंसेंट को उसका मैसेज दे देगा, लेकिन उसे बोलता है वो एन को छोड़ दे, उसे पैसा देना बंद कर दे और उसे जाने दे। लेकिन वो बोलता है उसने एन के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की है, बल्कि एन अपनी मर्जी से उसके साथ है। लेकिन क्रिस बोलता है वो एन से प्यार करता है, उसे पैसे देने नहीं पड़ते। लेकिन तभी वो बोलता है ये सच है, उसे पैसे देने नहीं पड़ते। तभी एन निकल के आती है और पॉलिटिशियन चला जाता है। क्रिस एन से पूछता है मुझे पैसे नहीं देने पड़े, मतलब एन को किसी और ने पैसे दिए। तब एन बताती है क्रिस के साथ पहली बार जाने के लिए उसे पैसे मिले थे, लेकिन उसके बाद एन हमेशा अपनी मर्जी से उसके साथ आती थी। क्रिस पूछता है किसने उसे पैसे दिए थे, लेकिन एन उसे कुछ नहीं बताती। पार्टी में फिलिप गुस्से में अपनी बहन को चलने बोलता है, लेकिन उसके साथ खड़े लड़कों के साथ उसका झगड़ा हो जाता है और फिलिप उसे बहुत मारता है। तभी उसका ससुर आकर फिलिप को ही बाहर निकाल देता है और फिलिप की बहन रोते हुए विंसेंट के गले लग जाती है। तभी विंसेंट देखता है सामने से सेरा आ रही थी। विंसेंट बोलता है वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, वो बस उसके दोस्त की बहन है। सेरा विंसेंट से पूछती है वो उसके बीवी और उसमें से किसे चुनेगा, लेकिन ये विंसेंट के लिए मुश्किल है। वो उसे कल लॉफ्ट में मिलने बुलाता है। सेरा बोलती है वो उसकी मदद कर सकती है और सेरा विंसेंट की बीवी की तरफ बढ़ने लगती है और विंसेंट उसे धीरे धीरे आवाज देकर रोकने की कोशिश कर रहा था। सामने उसकी ल्यूक और मार्टी की बीवी खड़ी थी। वो सेरा को उनकी तरफ आते हुए देखती है और विंसेंट को उसके पीछे घबराया हुआ देखती है। तीनों को शक हो जाता है, लेकिन सेरा बिना रुके उनकी तरफ बढ़े जा रही थी। लेकिन तभी ल्यूक उससे टकराता है और धीरे से सेरा के कान में ऐसा ना करने के लिए बोलता है। सेरा उसकी बात मान जाती है और वहाँ से साइड में चली जाती है, लेकिन विंसेंट की बीवी को देखकर लग रहा था वो सब समझ गई। तभी विंसेंट पांचों की बीवियों की तरफ देखता है और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को नोटिस करता है और कहानी लॉफ्ट में वापस मुड़ती है। विंसेंट बोलता है उनकी बीवियों को सब पता चल गया था, उन्हें लॉफ्ट के बारे में पता चल गया और उनकी बीवियों ने ही उन्हें फंसाया है। तभी विंसेंट नीचे गिर जाता है, वो बेहोश होने लगता है। क्रिस पूछता है उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन विंसेंट बोलता है ये उनकी बीवियों ने किया है, उन्हें पता चल गया था। लेकिन ल्यूक बोलता है ये सब हम लोगों ने किया है क्योंकि उन्हें पता चल गया था। सभी विंसेंट के कपड़े उतारने लगते हैं। ल्यूक बोलता है फिलिप ने गड़बड़ कर दी, लेकिन फिलिप बोलता है उसने ही ऐसा करने को कहा था, लेकिन वो बोलता है उसने सेरा को काटने के लिए नहीं कहा था। विंसेंट पूछता है वो सब ये क्यों कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है क्रिस ने जो ड्रिंक विंसेंट को दिया था उसमें उसने पहले ही बेहोशी की दवा मिला दी थी।
विंसेंट उनसे पूछता है क्या उन लोगों ने सैरा को मारा। ल्यूक बोलता है नहीं, वो पहले से ही मर चुकी थी, वो लोग बहुत पहले आ चुके थे, विंसेंट से बहुत पहले। और यहाँ मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है और साथ ही ये वीडियो भी एंड होता है। अगर आपको जानना है कि चारों ने ऐसा क्यों किया तो इस वीडियो का दूसरा पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। मैं वादा करता हूँ जानने के बाद आपका खून खौल उठेगा कि चारों ऐसा क्यों कर रहे हैं। और आखिर में इस मूवी में एक बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट है, इसीलिए इसका दूसरा पार्ट जरूर देखें।